ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं, कि हम एक स्टार्टिंग में सबका इंट्रोडक्शन कर दें। खुद स्टूडेंट सामने आए, उनका ऑडियो जो है वो अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके अपने एक इंट्रोडक्शन दे कि उनका नाम क्या है और कौन से क्लास में वो है अभी। ऐसा एक इंट्रोडक्शन दे, यानी सबको परिचय हो जाए कि भाई हमारे स्टूडेंट कैसे कैसे और कहाँ से हैं। मोहन प्रकाश जी, आप दे सकते हैं पहले इंट्रोडक्शन। सभी स्टूडेंट को बोलना है, खुद का परिचय देना है। मोहन प्रसाद दुबे फ्रॉम अकोला, BNY सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। एक एक करके अपना खुद का परिचय दे सकते हैं। उसके बाद अक्षय जी। यस सर। हाँ, अनुजा देशमुख है, बाला सर है। खुद का एक जल्दी सर कुछ दे दीजिए तो हम। हाँ, समीर शेख। हाँ, सेशन घेता का तुम्ही इंट्रोडक्शन? तुम्ही घेता का इंट्रोडक्शन? हाँ, समीर शेख, खुद का परिचय दे। हेलो, अनुजा देशमुख। My name is Anuja Deshmukh and I am from Akola, BNYS first year. Okay. Next, Dimple ma'am. Yes sir. Good evening sir. Myself Dimple Mandarkar. Hi sir. BNYS first year and I'm from Nagpur. निवृत्ति सर है। हाँ सर, नमस्कार सर। मी निवृत्ती राऊत फ्रॉम अकोट, BNYS फर्स्ट इयर साठी ऍडमिशन झालेलं आहे। धन्यवाद सर। यस। नेक्स्ट, बाला सर भी है, पुणे से बाला सर है। ओम प्रकाश जी है, इनका तो परिचय सबको है, लेकिन इस बार और भी एक बार वो परिचय दे अपना। मसूद, जिनका आज क्लास हो चुका है, वो भी है। राखी गवाड़ी मैम है, रेणुका बोरोड़े है, संगीता मेन है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, बोलिए। ओम प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं यहाँ पुणे में रहता हूँ और DNYS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज का। प्रेजेंट परिचय मेरा यही है। पास्ट परिचय यह है कि मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। बस ये इतना पास्ट का है। बहुत धन्यवाद सर। पढ़ाई का एक अलग जज्बा रखते हो कि आपको ये सब सेवा के लिए आप पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सुधीर गवाड़े है। धन्यवाद सर। रेणुका बोरोड़े, राखी मैम है। गुड आफ्टरनून सर। My name is Renuka Kishore Borde. I am from Mandima Surgeon in BNYS first year. Good evening, sir. I am Rakhi Rajesh Gowde, BNYS. I am Navi Mumbai.
ठीक है, और कोई परिचय देना चाहता है? तभी परिचय का सत्र यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, हमने BNYS का जब हम क्लास लेते हैं तो इसके पहले मेरे कुछ 4-5-6 क्लास हो चुके हैं, और इसमें अभी तक हम सिर्फ प्रिंसिपल तक ही रुके थे। अभी तक प्रिंसिपल ही पढ़ाए गए। जो हमारे 10 प्रिंसिपल है, 10 प्रिंसिपल है, उस पर हमारे सब क्लास हुए हैं। और देखिए, नेचुरोपैथी में अगर आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, नेचुरोपैथी की प्रिंसिपल अगर पता नहीं है, तो आप नेचुरोपैथी में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रिंसिपल, जो 10 प्रिंसिपल है हमारे, वो हर किसी को पता होनी चाहिए, आने चाहिए, मालूम होनी चाहिए, और उस पर प्रिंसिपल पर हम काम कैसे करते हैं वो भी सब पता होना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि भाई हर किसी के पास नोटबुक और पेन तो होगा ही। अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए, जो 10 प्रिंसिपल थे हमारे, ये तो हमने ख़त्म कर लिए हैं। अभी 10 प्रिंसिपल पर अगर किसी को पूछना है तो ये क्लास होने के बाद लास्ट में पूछ सकते हैं, अगर प्रिंसिपल के बारे में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि उसको हम अभी ये टॉपिक या आज से छोड़ देंगे कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल है ये सबको समझ गए हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। जो 10 प्रिंसिपल है हमारे, जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल है, वो हमारे हो चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी ऑफ नेचर केयर, जो BNYS का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। लेकिन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, लेकिन DNYS, DNYT, BNYS ऐसे सभी स्टूडेंट को प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इसलिए कॉमन सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि भाई BNYS के लिए क्लास है तो फिर BNYS के ही बच्चे लेना चाहिए, DNYS के और बाकी बच्चे नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये सभी बच्चों को सरीके रहते हैं। कोई भी बच्चा रहो, उसको 10 प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल तो चेंज होने वाले नहीं है। नेचुरोपैथी के जो प्रिंसिपल है वो तो सरीके हैं, इसलिए फिर हम एक क्लास कंबाइन लेते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल जो होते हैं नेचर केयर के, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है क्यूरेटिव पावर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जो है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो मिट्टी है, इससे हम हमारे उपचार पद्धति में कैसे लाभ ला सकते हैं। यानी जो अर्थ है, ये अर्थ, इसमें अर्थ में क्या पावर है, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो जमीन है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इससे हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और इसमें पावर क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक पावर है। अगर आप हीलिंग का देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे हीलिंग, अगर आपका हीलिंग अगर नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है, बंद कर देती है, इसलिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है आपको मैग्नेटिक पावर, यानी आपको जमीन से मैग्नेटिक पावर मिलती है। और तीसरा है पेन किलर, यानी अगर आपके शरीर में पेन हो रहा है तो मिट्टी के जरिए आपका पेन आप कम कर सकते हैं। ये तो ऐसे नॉर्मली 3 बातें हैं कि वो आपको फायदेमंद होता है। लेकिन आपको अगर आप अगर देखेंगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है, ये बहुत सारी चेंज हो चुकी है। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, या फिर आप ये बोलेंगे कि भाई हमारा जो हमारे जो ये होता है, हमारा जो परिसर है, वातावरण है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप देखेंगे कि एक ज़माना था कि हम मिट्टी के साथ रहते थे, खेलते भी मिट्टी में थे, घर में भी हमारी मिट्टी थी, हमारे जो घर में जो दीवारें थी वो भी मिट्टी की थी। आज तो सीमेंट कंक्रीट का है सब, और नीचे तो स्टाइल है, मिट्टी तो नहीं है। यानी हमारा जो दीवार थी वो भी मिट्टी की थी, हमारा जो नीचे का जो भाग था, घर में जो नीचे का था, वो भी मिट्टी का था। यानी हम मिट्टी से आसपास हमारी मिट्टी ही मिट्टी थी। लेकिन आज हम उससे दूर हो चुके हैं। हमें मिट्टी में हम महीना 2 महीने, साल भर हम मिट्टी में नहीं जाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑफिस से निकले, घर पे गए, घर से निकले, ऑफिस में गए, बीच में अगर कहीं गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, तो उसमें भी मिट्टी नहीं है। यानी मिट्टी से हम बहुत दूर चले गए हैं, अर्थ से हम बहुत दूर चले गए हैं। तो हमने अर्थ के नज़दीक जाना है। अर्थ के नज़दीक जाएंगे तो हमारा जो हीलिंग सिस्टम है वो सब सीधा यानी काम करेगा। महात्मा गांधी जी ने जब वर्धा में जो सेवाग्राम में जो आश्रम स्थापित किया, वो आश्रम में उन्होंने सभी उनके जो कुटिया बनाई थी वो सब मिट्टी के बनाई हैं। हम पिछले महीने गए थे, वहाँ पे हमारा टूर था, तो हमने देखा
कि वहाँ पे उनके जो कुटिया है, वो कुटिया के चारों इधर से मट्टी लगी हुई है, मट्टी से दीवारें मट्टी की है। उसके बाद कुछ बांस का है, कुछ बांस वगैरह लगाए हुए हैं, मट्टी, बांस और कवलेरू, ऐसा 2-3 बातों से ही वो सब उनकी जो कुटिया है वो बनी है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सब बाहर मट्टी मट्टी दिखेंगे आपको, और पौधे दिखेंगे, बड़े बड़े झाड़ दिखेंगे लगे हुए, और सब नेचुरली उसमें वातावरण है। वो नेचुरली वातावरण आज हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें हीलिंग अगर करना है, हमें अगर मैग्नेटिक पावर जो है उसके पास अगर जाना है, या फिर पेन किलर भी करना है, पेन किलर के इसमें भी अगर हमें यूज करना है, तो हमें मट्टी के नजदीक जाना जरूरी है। तो इसमें आज आप अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी ने उस जमाने में 46 में, मेरे ख्याल से 46 में उन्होंने 100 रुपीज में सिर्फ कुटिया बनाई थी। उनका कहना था कि 100 रुपीज में कुटिया बननी चाहिए, और इसमें बाहर का कोई सामान नहीं आना चाहिए, गाँव का ही सामान, यानी सेवाग्राम जो गाँव है वो गाँव का ही सब सामान लगना चाहिए, बाहर का कोई सामान नहीं आना चाहिए, और नेचुरल पद्धति से होना चाहिए। और वो कुटिया में कहीं पर भी जाओ आप, तो वहाँ पे जो सूरज का जो प्रकाश होता है वो आना चाहिए, यानी लाइट लगाने की जरूरत ना पड़े, खिड़कियाँ हो या फिर वेंटिलेटर, यानी ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि अंदर कोई भी रूम में जाओ तो आपको अंधेरा नहीं होना चाहिए, जो सूरज प्रकाश है उसमें डायरेक्टली आना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने 100 रुपए में कुटिया बनाई थी। तो वो तो इतिहास है, उसमें इतने कम इसमें तो होना नहीं है अभी ये जमाने में। लेकिन हम हमारे घर में हमारे घर में एक खोली तो ऐसी बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे रूम बना सकते हैं कि जिसमें हम बैठेंगे, नीचे बैठ के हम खाना खाएंगे, या फिर सोने के लिए हम वहाँ पे नीचे सोएंगे, जमीन पर सोएंगे। ऐसा हर किसी ने अपने अपने घर में करना चाहिए हीलिंग के लिए। हीलिंग अगर है, मैग्नेटिक पावर है, तो आपका जो सिस्टम है, शरीर का जो सिस्टम है वो काम करेगा, अच्छा तरीके से काम करेगा। नहीं तो आप दवाइयाँ खाएंगे खाएंगे खाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि दवाइयाँ भी आपको नहीं लगेंगी, दवाइयाँ की बोलेंगी कि मुझे अभी, आपकी दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी आपके शरीर में। तो ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे? तो हीलिंग सिस्टम जो है ये आपने, हीलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारे जो हमारे जो ये होता है, जैसे हम अगर 7 दिन काम करते हैं तो एक दिन हम छुट्टी निकाल सकते हैं, या फिर एक दिन ऑफ रहता है, एक दिन गवर्नमेंट छुट्टी भी रहती है, या फिर अलग अलग से छुट्टियां भी रहती है। तो ऐसे टाइम में हमने क्या करना चाहिए, फैमिली के साथ ऐसी जगह जाना चाहिए कि वहाँ पे जमीन से हमारा टच हो जाए। जैसे कोई पहाड़ी है, पहाड़ पहाड़ में आप घूम सकते हो, हिल स्टेशन जैसे है, या फिर किले पर आप जा सकते हो, या फिर आप वाटरफॉल पे जा सकते हो, या फिर आप जैसे नेचुरोपैथी सेंटर भी बहुत सारे हैं कि वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और वहाँ पे एक्यूप्रेशर का भी ये होता है, जैसे एक्यूप्रेशर का अलग अलग सिस्टम होता है, तो एक्यूप्रेशर से भी आप हीलिंग जरिए हीलिंग कर सकते हो। तो आप नेचुरल जो ये होता है, नेचुरल वे से आप क्या कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। और ये हमारे पढ़ाई का एक पार्ट है कि भाई हमने अर्थ के साथ कैसा रहना चाहिए, और अर्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप अगर अर्थ में जाएंगे, जैसे आप एक आधे पहाड़ में गए हैं, एक आधे ऐसे कुछ हिल स्टेशन पे गए हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रिया पे आप काम करते हो। जैसे वहाँ पे आपको अलग अलग से धुन सुनाई देंगी, जैसे आपको पंछी जो होते हैं, पक्षी होते हैं, तो उनकी आवाज आएंगी, यानी आपके कान का जो इंद्रिय है हमारा, तो इसका इसका एक्टिवनेस और इसका एक अलग धुन में आप जाते हो। तो वहाँ पे अलग अलग से पक्षियों की धुन आती है, या फिर पानी झरना बहता है तो उसका आवाज आता है, तो हमारा ए एक्टिव हो जाता है। दूसरी बात, आंखों से हम हरे हरे झाड़ दिखते हैं, या फिर आंखों से हमें रंगी बेरंगी फूल और ऐसा कुछ दिखता है, तो हमारा चेंज होना चाहिए। हमारा जो डेली का वर्क है, या फिर डेली हम जो करते हैं उससे हम थोड़ा चेंज होने चाहिए। तो आंखों से हमें अगर कुछ निसर्ग जो होता है, जो प्रकृति होती है, उसमें अगर हम झाड़ पौधे वगैरह देखते हैं तो हरा हरा दिखता है, तो ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट होता है, यानी हमारा जो आंखों का जो ये होता है हीलिंग, वो उसमें हो जाता है। उसके बाद नाक का, जैसे हम अगर वहाँ पे अगर मट्टी है, मट्टी का भी सुगंध आता है, वहाँ पे अलग अलग से फूलों का सुगंध आता है। तो वहाँ पे आप जो जंगल है, वहाँ का जंगल का अलग सुगंध होता है, जो हमारे
शहर में जो सुगंध होता है उससे अलग होता है। तो वो आपने वहाँ पे यानी वन सुगंध जो होता है वो आपने वहाँ पे लेना चाहिए, वन धुनिया लेनी चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद आपको लेने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसी आपको सुनाई दे देती है। तो उसी टाइप में आप जंगल में जाके खाना भी खा सकते हो, यानी हमारा जो जीभ है, जीभ के लिए आप वहाँ पे जाके, जुबान के लिए आप वहाँ पे जाके खाना, हमारा टिफिन साथ में ले जा सकते हो, और वहाँ पे बैठ के आप नीचे बैठ के, जमीन पर बैठ के आप खाना खा सकते हो। उसके बाद पैर है तो पैर के लिए आप जो कंकड़ होते हैं या फिर जो मिट्टी होती है उससे आप चल सकते हो जंगल में, यानी बिना शूज के, बिना चप्पल के या फिर बिना सॉक्स के आपको वहाँ पे चलना होता है। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी वहाँ पे सब काम करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ना तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े उसको आप छू सकते हो, यानी स्पर्श जो हमारा एक इंद्रिय होता है, तो आप स्पर्श वहाँ पे कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग पद्धति से आप वहाँ पे यानी निसर्ग के साथ आपको रहना है ज्यादा से ज्यादा। अभी हम शहर में तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। अभी हमारे कॉलेज में भी हमने नेचुरोपैथी जो हमारे 5 कुटिया बनने जा रही है वो अभी 15-20 दिनों में हम रेडी कर देंगे। तो वो नेचुरली बहुत अलग से वो दिखेंगे आपको। 5 कुटिया हमने बनाई है कॉलेज में, तो उनके लिए मेरा मेरा माइंड अलग काम करता है कि भाई वो कैसे बनेंगी, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वो कुटिया में आपको आप वहाँ पे 5 कुटिया बनेंगी, वहाँ पे पेशेंट हम रखेंगे वो कुटिया में, तो नेचुरल रहेगा पूरा, यानी आजू बाजू से बाम्बू का और वो सब मट्टी का, नीचे शेन से हम जो होता है गोबर होता है गाय का, उससे हम वो अच्छा बनाएंगे। एक बढ़िया सा 5 कुटिया हम बना रहे हैं, तो उस कुटिया में हमारा पेशेंट रात में रुकेगा, रात में आईपीडी बनेगी और रात में दिन में वहीं पे रहेगा, और वहां से आके सिर्फ ट्रीटमेंट लेगा। कॉलेज का ट्रीटमेंट होगा कि डबल वहां पे जाएगा, तो उसको नेचुरल हीलिंग मिले, इसलिए हम वो सब प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद मट्टी के बर्तन में खाना खाना है, मट्टी के बर्तन में बनाना है। खाना तो नहीं खा सकेंगे हम, लेकिन बना तो सकते हैं। और मट्टी में क्या होता है, धीरे 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 पकता है, एकदम से नहीं पकता जैसे हमारा स्टील बर्तन या फिर बाकी के बर्तन होते हैं। उसमें खाना बहुत जल्दी पकता है, तो जल्दी पकना नहीं चाहिए, खाना धीरे धीरे धीमे धीमे पद्धति से पकना चाहिए। तो ये सब सिस्टम हम हमारे कॉलेज में भी बना रहे हैं। बस बहुत जगह नेचुरोपैथी सेंटर पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पद्धति से अगर आप करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी इससे अर्थ से हम हमारा जो क्योर कर सकते हैं, हमारा जो बीमारी है वो बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये आपने समझना चाहिए, ये आपको सब मालूम होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे हम उसमें हमारा जो बीमारियां है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे भी लॉकडाउन हो गया कोविड के कारण, तो नेचर में जो भी बदलाव थे, यानी जो भी हमने जो मानव जाति है इसने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग से केमिकल पानी में छोड़े थे, अलग अलग से केमिकल, यानी ओजोन का थर भी जरा प्रॉब्लम में आ गया था, उसको भी छेद वो पड़ रहे थे। तो अभी ये लॉकडाउन के कारण जो प्रकृति है उसमें डबल एक ऐसा बन गया है कि भाई अभी जो प्रॉब्लम है वो सब थोड़ा 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 सॉल्व होते गया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नेचर, यानी आप अगर देखेंगे कि ठंडी और जो ऑक्सीजन की लेवल है वो थोड़ी बढ़ गई है। ऑक्सीजन की लेवल और इसमें बढ़ती है, जैसे जो समंदर होता है, समंदर के जो लहरें आती है उसमें भी हम ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पहाड़ में जाके ही करेंगे, हीलिंग के लिए आप समंदर किनारे भी जा सकते हैं। वहां पे भी आप बिना चप्पल के जब समंदर किनारे आप घूमते हो तो आपको जो रेत होती है उससे भी आपका हीलिंग होता है। या फिर आप रेगिस्तान में जाते हो तो रेगिस्तान में भी आपको मिलता है। उसके बाद 50% जो वर्ल्ड में हमारे जो पृथ्वी पर जितना भी ये है ऑक्सीजन है, उसका 50% ऑक्सीजन हमें समंदर से मिलता है। तो समंदर से जो ऑक्सीजन होता है ज़्यादा होता है, इसलिए समंदर किनारे अगर हम जाके नहाते हैं या फिर वहाँ से हम अगर ज़्यादा टाइम अगर समंदर किनारे रुकते हैं, बीच पर रुकते हैं, तो उससे हमारा बहुत सारा फायदा होता है। और पहाड़ी में भी अगर हम जाके जब नहाते हैं, कोई दबदबा है यानी कोई अगर वाटरफॉल है उसमें जाके हम अगर नहाते हैं, तो उसमें नहाते हैं या फिर जो झरना होता है या फिर कुछ थोड़ा सा पानी बह रहा है उसमें भी अगर हम नहाते हैं तो पानी बहुत अच्छा होता है। बहने वाला पानी कहीं पर भी हो, वो नहाने के लिए पीने के लिए अच्छा होता है। बहने वाला जो स्थिर है, थमा हुआ है, वो अच्छा नहीं होता है, उसमें गंदगी बढ़ सकती है।
तो ऐसा सब ये हमारा आज का टॉपिक था कि अभी हम स्टूडेंट हैं, सभी हमारे पास जो स्टूडेंट है सबने सिर्फ एक ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में हमने एक बर्तन तो भी मिट्टी का बनाना चाहिए। एक तो हम रोज चावल जो बनाते हैं वो मिट्टी में बनानी चाहिए। शुरुआत तो हमारे घर से ही करना है, क्योंकि जन जागृति हमारा जो नेचर क्योर है, नेचुरोपैथी है, इसमें नेचुरोपैथ जो है इसमें हम ही पब्लिसिटी कर सकते हैं, बाकी कोई पब्लिसिटी करने वाला नहीं है। इसलिए हमें हमसे शुरुआत करनी है। हर जगह हर जगह हम पूरे नहीं पढ़ सकते, यानी हर जगह हम मिट्टी के बर्तन नहीं ले सकते। ओके, तो इस टाइप आप जहाँ हो सकता है एक बर्तन तो भी हमारे घर में हम मिट्टी का रख सकते हैं। एक तो सब्जी बनाओ या फिर चावल बनाओ या फिर कोई भी ऐसा कुछ बनाओ कि उसमें वो मिट्टी का ही बने, मिट्टी के इसमें बर्तन में ही बनेगा। और हमारे जो परिसर होता है इसमें हम अलग अलग से बदलाव कर सकते हैं और नेचुरोपैथी की जन जागृति कर सकते हैं। इसी के साथ नेचुरोपैथी जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई ऊपर से फल गिरता है तो जमीन पर आता है, वो जमीन पर क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? एक चुंबकीय तत्व हमारे मिट्टी में ज्यादा है। ओके, तो कहीं पर भी यानी मिट्टी पे अगर हम ज्यादा से ज्यादा रहते हैं तो चुंबकीय तत्व उसमें कवर होता है और हमारी बॉडी में जो भी गलतियां यानी हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन भी उसमें निकलता है। आपने देखा होगा कांस्य थाली वगैरह, आपने सुना होगा कांस्य थाली। तो कांस्य थाली से क्या होता है कि कांस्य घूमता है पैरों पर तो टॉक्सिन निकलता है। उसी टाइप अगर पानी में अगर ज्यादा कोई काम करने वाला पर्सन होगा, खेती वाले जो लोग होते हैं जो खेती में काम करते हैं, खेती में पानी यानी पौधों को पानी देने का काम जो करते हैं, उनका अगर आप स्टडी करेंगे ना तो उनकी बहुत सारी बीमारियां उनको नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो उनका पैर जो होता है पानी में रहता है ज्यादा से ज्यादा, यानी पानी के जरिए उनकी जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी में की वो सब निकलते रहती है। तो इसी टाइप हमने ज्यादा से ज्यादा नेचर से जुड़ा रहना चाहिए। बस कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हम नेचर से जुड़े रहेंगे उतना हमारा जो बीमारी है उतना जितना यानी हमारी जो बीमारियां है उतनी कम होती रहेंगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक में हमने सब ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। इसमें किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, सवाल होंगे कुछ स्टूडेंट के तो पूछ सकते हैं। और इसी के बाद हम कॉलेज का कुछ कॉलेज की रणनीतियां हैं, कुछ कॉलेज की जो पॉइंट्स है 10-12 पॉइंट्स है, वो मैं आपको कुछ सवाल होंगे, वो सवाल होने के बाद मैं आपको ये सब बताऊंगा। किसी के सवाल होंगे इस सब्जेक्ट पर तो पूछ सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ अभी कीजिए सर। आजकल गर्मी में फ्रिज का पानी पीने के बजाय मैं जो घड़ा होता है उससे पानी हाँ हाँ, पीना मट्टी का ठीक जो घड़ा रहेगा। होता है उससे उसी का पानी आप पी सकते हैं। यस। और दूसरा, आजकल बहुत अच्छे अच्छे वो मिट्टी के जो तवे आ गए हैं, मार्केट में मिलते हाँ हैं, उन पर रोटी बनाई जा सकती है। कॉलेज में अवेलेबल है सर, मट्टी का जो रोटी बनाने का है ना वो कॉलेज में अवेलेबल है। और मट्टी के बर्तन भी अलग अलग पद्धति से कॉलेज में अवेलेबल है। तो उसमें हमने करना चाहिए, यानी कोई एक तो भी हमारे किचन में हमारे, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हैं और नेचुरोपैथी के हम प्रचारक बन गए हैं। तो हमें लगता है कि हर घर में एक तो भी नेचुरोपैथी का बर्तन यानी एक तो भी मिट्टी का बर्तन होना जरूरी है। डेफिनेटली सर। ओम प्रकाश जी और कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप। बस यही दो चीज याद दिलाना चाहता था कि अभी हम आज ही जाएंगे, घड़ा खरीद के लाएंगे अपने किचन के लिए। थैंक यू। नहीं सर, सर ने पावर ऑफ अट्रैक्शन की याद दिला दी जो हमारे को 5वीं में पढ़ाते थे, आइजैक न्यूटन। हाँ हाँ हाँ, न्यूटन का। यस। कि मिट्टी के अंदर जो कसी से शक्ल होती है जो ऐसा है, अपने देखिए बॉडी को मतलब न्यूटन का आपने अपनी तरफ खींच न्यूटन के का नाम रखती लिया। है। देखिए मैं आप उसके बारे में बता दूं कि न्यूटन का नाम जब आपने लिया तो ऐसे बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर है, इंडियन शास्त्रज्ञ हैं, बहुत सारे हैं कि उन्होंने अलग अलग से शोध निकाले। लेकिन क्या है कि हम इंडियन लोग जो थे ना, इंडियन जो फिलोसोफर थे, इंडियन जो शास्त्रज्ञ थे, इंडियन जो ऐसे लोग थे कि जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत सारी नॉलेज था, तो उन्होंने छुप के रखा है, उनको वो उजागर नहीं किया, किसी को बताया नहीं। तो बताया नहीं, इसलिए फिर उनको उनके पास उन्होंने उनका आविष्कार किया, देखा, और उसके बाद उन्होंने उनका ही नाम उसमें आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका पब्लिश किया।
हमने पब्लिश करना चाहिए। हमने हमारा जो जी ज्ञान सर। होता है हमने हमारे पास नहीं रखना चाहिए, वो बांटना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। असल इसको फिर असल में क्या सर नाम जो है, एक गुरुत्वाकर्षण असल में और जो ये एटम परमाणु की खोज जो है वस्तुतः भारत में हुई। हाँ हाँ हाँ, और नेचुरोपैथी का भी कणाद भारत से ही कणाद ऋषि शुरुआत का है। नाम आता है अणु के खोज हाँ के हाँ, तो लिए जो लेकिन है। लेकिन सर मराठी अपना जो नेचुरोपैथी है ना, इसका भी उगम महाराष्ट्र इंडिया से ही है। लेकिन क्या होता है कि हमने वो चुप के रखा, हमारे पास ही रखा, वो किसी को पता ना हो जाए बस इसी के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो बाकी के जो है जनक हम बोलते हैं बेनेडिक्ट लस्ट को, तो ये नहीं है। हम अगर देखेंगे ना तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका पब्लिसिटी नहीं हुआ, उन्होंने घर के घर में रखा। इसलिए मैं आज कुछ बातें बताना चाहूंगा कि मुझे हर बच्चे का एक लेख चाहिए योगा डे पर। एक लेख यानी एक आर्टिकल चाहिए मुझे योगा डे पर। वो हिंदी में भी रह सकता है, मराठी में भी रह सकता है, इंग्लिश में भी रह सकता है। मैं वो पब्लिश करूंगा अलग अलग पेपरों में, न्यूज़पेपर जो होते हैं ना उसमें पब्लिश करूंगा। आपका नाम पेपर में आएगा कि ये लेख आपने दिया है, तो इस टाइप से आपका नाम आगे जाएगा और अलग अलग पेपर में छाप के आएगा। तो आपको हर किसी को लेख लिखना है और मुझे भेजना है। असल में सर जो जैसे सर ने अभी बात की है ना कि हमारे टॉपिक जो भारत उसमें के आप बहुत अलग अलग सारे से टॉपिक ले साइंटिस्ट सकते जिनके हैं। नाम। मसूद जी मैं आपको बोल दूं, इसमें जी आप अलग सर। अलग से यस टॉपिक सर। ले सकते हो कि बीमारी पर भी बोल सकते हो कि भाई ये बीमारी है तो कौन सा योगा करना चाहिए। ऐसे अलग अलग उसमें टॉपिक ले सकते हो आप। या फिर आप नेचुरोपैथी के भी लिख सकते हो। नेचुरोपैथी के भी लेख हम रेडी रखेंगे, और जब जब हमें पेपरों में देना है, न्यूज़पेपरों में, हम दे सकते हैं। मसूद जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? नहीं सर, असल में मेरा बोलने का मतलब है कि हमने जो मतलब बहुत सारी चीज छुपा के रखी, जैसा आपने बताया कि हमारे जो मतलब पूर्वज है उन्होंने वो एक साथ में लेके चले गए या बताए भी तो बहुत कम लोगों को बतलाए, जिनको मतलब नॉलेज है नहीं और इंटरेस्ट नहीं, ये ऐसे लोगों को बतला के रखे। जैसे एक्यूप्रेशर जो है ना, ये अभी अपने भारत की देन है। जो बुद्धि धर्मन जो चाइना गए थे ना, तो वो एक बहुत बेहतरीन अपना आयुर्वेद डॉक्टर थे। वो एक बहुत बेहतरीन आयुर्वेदा डॉक्टर थे, जिनकी वजह से आज उनको चाइना वालों को वो देन मिल गई है, जो अपना एक्यूप्रेशर बोलो या फिर उसके अंदर उन्होंने जो मतलब आयुर्वेदा से अलग अलग तरीके से अलग अलग जंगलों में जाके जो जड़ी बूटियां इकट्ठी की है, तो आज उनका फायदा वो लोग उठा रहे हैं, अपन नहीं। सही। और आज साइंटिस्ट नेम भी उनके पड़ गए हैं, अपने साइड में रह गए। आज बुद्धि जर्मन को कोई नहीं पहचानता। इसीलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके पास जो टैलेंट है वो आपने कम से कम न्यूज़पेपरों में तो छापना चाहिए। न्यूज़पेपरों यानी आपके पास लिखा होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। आपके पास, आपने आज बहुत अच्छा क्लास लिया तो उसका आप राइटिंग करो और उसका एक आर्टिकल दे दो पेपरों में। आपके नजदीक आपके जिले में जो न्यूज़पेपर है उनके ऑफिस में आप जाके विजिट करो और उनको बोलो कि मैं मेरा आर्टिकल आप पेपर में छापो। तो आप डायरेक्ट जाके दे सकते हो। उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चेंजेस करना है, मैं कर दूंगा आपको। हर बच्चों को, किसी को अगर दिक्कत है कि भाई आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए, इस पर मैं एक क्लास भी ले सकता हूँ। अगला एक आधा कोई क्लास, एक क्लास में लूंगा स्पेशल कि भाई नहीं आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए, उसके सर, टॉपिक ये कैसे होने आप चाहिए, बता स्ट्रक्चर देंगे, कैसे होना चाहिए। ये आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हमारे को नहीं, मैं उसका बता दूंगा, मॉडल समझ में क्लास आ में लूंगा, जाएंगे। अगले 2-4 दिनों के यस बाद एक सर। क्लास ले ही लूंगा। तो क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि भाई आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए, उसका स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, लास्ट कैसा होना चाहिए, बीच में सब्जेक्ट यानी हेडिंग कैसा होना चाहिए, सब मैं पढ़ाऊंगा सभी बच्चों को। सर एक दिन का सर मेरी क्लास होगा। आगामी 1 बजे वाले सेमिनार में एक दिन आप ही ले लीजिए एक क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर एक सेमिनार में ले लूंगा। उसमें न्यूज़ कैसे बनाते हाँ हैं, और ये कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसका न्यूज़ कैसे बनाते हैं, और आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए, इस पर मैं सेमिनार ले लूंगा, एक क्लास ले लूंगा। और उससे सभी को अवगत कर दूंगा कि भाई हमारा हमारा पर्पस एक ध्यान में रख के काम करो कि भाई हमें न्यूज़पेपर में जाना ही है। हम अगर लिख के हाँ, देते हैं बहुत तो लोगों अच्छा को हो लगेगा, जाएगा। हमारे कुछ मिलेगा, लोगों के पास जानकारी जाएंगी, और जानकारी के बाद वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अभी मेरा आर्टिकल आया देशोन्नति पेपर में,
तो देखिए मेरा 4-5 दिन के पहले एक आर्टिकल आया देशोन्नति पेपर में मराठी में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर मुझे इलाज करना है, हमारा प्रॉब्लम है, हमारे यानी अलग-अलग डिसीज़ के लोगों का मुझे कॉल आया। तो कहने का मतलब है कि भई हम अवेयरनेस करेंगे तो ही लोग हमारे पास आएँगे। इसलिए हमारा अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो टैलेंट है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो लोगों के पास हमने बाँटना चाहिए। जितना बाँटेंगे उतना आपका खुद का भी ज्ञान बढ़ता है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ सब्जेक्ट है, कुछ बात करनी है तो तो सर कल की वेबिनार की डेट खाली है, तो आप कल के दिन ही ले लीजिए ना लेक्चर। नहीं, कल हमारे बीएनवाईएस के स्टूडेंट है जगताप सर करके, अभिजीत जगताप है, नहीं अभिजीत नहीं, जगताप सर है पुणे से, वो करने वाले हैं। उनका जो सप्त चक्र होता है उस पर उनका क्लासेस चक्र जो है। सर ये नया टाइम टेबल जो आया है इसमें सर डीएनवाई सेकंड ईयर के लिए तो कोई क्लास ही नहीं है सर। डीएनवाई सेकंड ईयर के लिए देखना पड़ेगा वो। एक मिनट। बहुत अच्छा किया आपने, आपत्ति दर्ज कराया आपने। क्या बोले सर? सर ये किसका माइक बहुत अच्छा माइक किया, चालू है इन्होंने तो अपनी आपत्ति दर्ज कराया सर। हाँ। देखिए सर जो भी क्लास नहीं है, कम है, उसमें हम कुछ चेंज करेंगे और जो भी ऐसा लगता है कि भाई ये क्लास कम हो रहे हैं तो वो हम ऐड कर लेंगे। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है सर, उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया आपका, इसलिए अभी दोबारा बोला है। देखिए सर इसके पहले एक शेड्यूल था, ये दूसरा शेड्यूल है और भी शेड्यूल चेंज होते रहेंगे सर। टाइम चेंज होते रहेंगे, शेड्यूल चेंज होते रहेंगे और इनका सब जिम्मेदारी जो है अक्षय सर की इधर है। अलग बात है सर, मेरा शेड्यूल चेंज होने के बारे में नहीं बोल रहा सर। डीएनवाई सेकंड ईयर के लिए कोई क्लास ही नहीं है अभी। अगर जितने जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश उपाध्याय जी है, कुरैशी मसूद जी है, तो उनको पूछ लीजिए आप कि डीएनवाई सेकंड ईयर के लिए कोई क्लास है क्या आज के तारीख में। अभी जो नया शेड्यूल दिया हुआ है अपना एजुकॉन 2022 के बाद का। हाँ सर, हाँ ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब अक्षय सर संभालते हैं, तो मैं अक्षय सर से बात कर लेता हूँ। और डीएनवाई सेकंड उन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी। एक्चुअली ये देखा जाएगा, सिलेबस सब लोग देखेंगे तो जो पढ़ाया जा रहा है बीएनवाईएस के नाम में वो हमारे पास भी है, हमें भी उसको पढ़ना है। जैसे नहीं वो तो मैंने अभी बात करते करते किया कि भाई हमारा जो टॉपिक है उस एक ही टॉपिक है, जैसे प्रिंसिपल है तो सभी को सरी के प्रिंसिपल होते हैं। अभी मट्टी का आज जो सब्जेक्ट हुआ है अर्थ का, तो ये जो है ये सभी के लिए जरूरी है, इसलिए हमने ज्यादा सबसे सभी क्लास लेनी चाहिए। लेकिन इसमें ये सर बढ़ जाएगा, यानी डीएनवाईएस के जो क्लास कम है सर बोले तो वो सब देखा जाएगा और अगर बढ़ाने है तो बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, उनसे पहले ही मैंने ये सवाल किया था सर, डीएनवाईएस 2 का तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है एक दिन भी इसमें, तो उन्होंने बताया था कि ये हम अब चेंज कर देंगे फिर से। ये नहीं जरूर सर, जरूर चेंज कर देंगे। हाँ वही है। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कॉलेज के बारे में भी और कोई समस्याएं है तो बात कर सकते हैं। हेलो सर, मैं कुछ बोलूं? अनुरोध है आप बात करके। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार सावरकर सर। सर मेरा एक आपसे विनंती है बात करके। हाँ सावरकर सर, आप बोलिए सर, पहले सावरकर सर बात करेंगे। हाँ सर मेरा एक, हाँ बोलिए। हाँ, आपका जो सवाल है ना उसके लिए मैं जैसे कहूंगी कि जो हमारा सेकंड ईयर का जो ये है मैक्सिमम सिलेबस। हेलो बोलिए ना, बोलिए मैम बोलिए। हाँ, तो उसमें जो चीजें बीएनआईएस में अगर हो, जैसे इसमें क्या है कि पंचतत्व के प्रकृति नियम, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास, प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी गांधी दर्शन, ये जो सारी चीजें है ना, तो और जल चिकित्सा वगैरह उसके गुण, तो ये कुछ ना कुछ चीजें हमारी हो रही है। हाँ, इनका स्पेशल क्लास हम लेंगे, लेकिन जो चीजें हमारी बीएनवाईएस और इसमें पढ़ाई जा रही है डीएनवाईएस में भी, तो फर्स्ट ईयर में भी, तो मैक्सिमम चीजें सेकंड ईयर में भी है, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर में क्या है, ज्यादा मिट्टी पट्टी वगैरह ये ज्यादा चीजें है, हाइड्रोथेरेपी का वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें जो हमारे अभी जो प्रैक्टिकल हुए क्लास में और बाकी चीज जो हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ पोर्शन उनका है वो उसमें कवर हो रहा है इनका। इसीलिए हमने कहा कि सर हमें इन्हें सबको सिलेबस देना है, और इन्होंने जब भी पढ़ते हैं तो सिलेबस अगर सामने रखे तो उनको समझ में आएगा कि हमें जैसे बीएनवाईएस में हमने पढ़ा तो वो हमारे सिलेबस से क्या रिलेटेड है, उन्हें समझ में आ जाएगा।
ठीक है, और कुछ आप किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। अभी इसके कोई पहले दिक्कत कैसा सर, अक्षय सर सीक्वेंस वाइज लेते थे कि डीएनवाई सेकंड ईयर का ये पोर्शन चल रहा है, वो पोर्शन चल रहा है। अभी हम कोई भी क्लास में जब जाएंगे तो उनके हिसाब से सिलेबस से अगर चलेगा तो हम कहाँ है हमको पता नहीं चलेगा ना। हमको हमारा डीएनवाई सेकंड ईयर का कोई ना कोई क्लास होना चाहिए। सावरकर सर, मैं आपके सब्जेक्ट का आंसर देने जा रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका शेड्यूल चेंज किया जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है, यानी आपका जो डीएनवाई सेकंड ईयर का आप बात कर रहे हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, इसको देखिए आप, ये सिलेबस है मेरे पास, मैं इसको देखता रहता हूँ। सर हमें शेड्यूल में डीएनवाईएस का नाम चाहिए सर, सेकंड ईयर का, वो हम ऐड कर देंगे। ओके। हाँ। वो नहीं, मैं ये बताना चाहता था, जैसे हाइड्रोथेरेपी में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, ये अभी पढ़ाया गया, लेकिन डीएनवाईएस 2 के नाम में नहीं पढ़ाया गया है, बट ये पढ़ाया गया। तो इस तरह लेकिन से सर हमारा पर्पस क्या है सर? हमारा पर्पस है कि बच्चे सिर्फ राइटिंग में ही पास हो जाए, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में नेचुरोपैथी का टोटल नॉलेज हो। नॉलेज इज पावर, ये हमारा स्लोगन है हमारे लोगों में। तो हमारा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चों को मार्क कितने मिले, वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमारे बच्चों के सामने अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका इलाज हो अच्छे से कर पाए, बस ये हमें बहुत नहीं, इम्पोर्टेंट वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो प्राइमरी एम है ही है। यस। मार्किंग कितने मिले, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज आपको बहुत सारा होना चाहिए, बहुत नॉलेज आपको मिलना चाहिए। yes. और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी के साथ मैं अभी कुछ बातें रखने जा रहा हूँ जो हमारे कॉलेज के प्रोग्रेस के लिए कुछ अहमियत रखते हैं। जैसे हमने इसके पहले सभी क्लासों में बताया हुआ है कि बच्चों ने उनका रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो रेडी करना चाहिए, यानी रिपोर्ट कार्ड यानी एक उनका फाइल रेडी करना चाहिए। उनके जो साल भर के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें उन्होंने ऐड करनी चाहिए। कितने बच्चे कर रहे हैं कोई बताएगा? हमें क्या करना होता है, एक फाइल बनानी होती है, उसमें साल भर हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसका सब लेखा जोखा उसमें रखना चाहिए। कुछ लेटर है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हमारे प्रोग्राम के फोटोज है, ऐसे सब उसमें एक फाइल में बनानी चाहिए। हर साल का एक फाइल बनाना चाहिए। कितने बच्चे बना रहे हैं, हर किसी ने बनाना चाहिए, ये जरूरी है। 3 साल के 3 फाइल, 5 साल के 5 फाइल हमने बनानी चाहिए। एक पहली बात। दूसरी बात कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए बोला था। कितने लोग गए? बहुत सारे कम लोग गए होंगे। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुष विभाग होता है नहीं होता है, वो हमने चेक करना है, हमें जाना है वहाँ पे जाके। उसके बाद वेबिनार के लिए 3 वेबिनार हुए हैं। इसके बाद अभी कल का एक वेबिनार, 4 वेबिनार का हमारे पास डाटा आया अभी तक। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हर किसी ने वेबिनार के लिए रेडी होना चाहिए। कुछ दिन तो 2-2, 3-3 वेबिनार भी हुए तो हमें चलता है। 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे ऐसे वेबिनार कर सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द हमें वेबिनार खत्म होने के बाद हमें डिसीज पर काम करना है। डिसीज पर यानी ओम उपाध्याय सर है, ये सिर्फ मधुमेह जो होता है, डायबिटीज होता है, इस पर क्लास लेंगे कि मधुमेह का पेशेंट अगर मेरे पास आता है तो उस पर मैं क्या इलाज करूँ, ऐसा। इसके बाद कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो हाई बीपी पर, कोई लो बीपी पर, कोई कैंसर पर, ऐसे कोई अलग अलग डिसीज पर, कोई जो हमारे यानी अलग अलग बीमारियां जो होती है, हर बीमारी पर एक एक क्लास हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। यानी पहला वेबिनार का जो है हमारा, ये पूरा खत्म होने के बाद उसको हम करेंगे। तो ये साल भर चलेगा वेबिनार का। ठीक है, वेबिनार हमने ये आगे भी रखना है। उसके बाद हमें जो पेशेंट होते हैं, अगर आप दूर है, कॉलेज से बाहर है, तो आपके परिसर में अगर कोई पेशेंट होगा तो उसको आप बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई आप अगर पुणे में है तो पुणे में एनआईएन है। हर डिस्ट्रिक्ट में नेचुरोपैथी का सेंटर है, हॉस्पिटल है हर डिस्ट्रिक्ट में। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ महाराष्ट्र की, आपको नेचुरोपैथी का सेंटर पता है। अमरावती में कहाँ है? कहाँ पे? अमरावती में अपने जिले में कहाँ है? अमरावती में नेचुरोपैथी की, अमरावती में देखिए सर, अमरावती में कम से कम एक 4-5 तो हॉस्पिटल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको सर्च करना होता है,
हर डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि भाई ये हॉस्पिटल कहाँ है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 हॉस्पिटल आपको मिल जाएँगे, 2-3 कॉलेज मिल जाएँगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि भई वहाँ पे आपको पेशेंट को भेजना है, जन जागृति के तौर पे। आप हर हर कोई स्टूडेंट हमारे कॉलेज में ही भेजेंगा ऐसा नहीं है। हमारा कॉलेज बहुत सारे बच्चों को दूर पड़ता है। तो ऐसे इसमें आप अमरावती में एचयूपीएम बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा संसाधन वाला हॉस्पिटल है, अमरावती में। अभी सर ने वो पूछा अमरावती में कहाँ है? तो अमरावती में बहुत सारे हैं, लेकिन एचयूपीएम जो है, वहाँ पे सभी चीज़ें होती हैं और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उनका कॉलेज भी है। तो ऐसे अलग-अलग जगहों पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पेशेंट भेजना है। अगर आज आप एक पेशेंट को अगर वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ पे अगर उसका इलाज होता है, तो वो आपका नाम निकालेगा कि भई ये डॉक्टर ने मुझे भेजा था। और उसके बाद वो आपको आप वो फील्ड के रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होता है। और कहीं न कहीं वो लिंक लग के आपको फिर और उसमें काम बढ़ेगा ही। इसलिए आपने कोई पेशेंट आपके नज़दीक होता है, तो कम से कम 1 पेशेंट, महीने का 1 पेशेंट, रोज़ का नहीं बोल रहा हूँ मैं, महीने का। 1 पेशेंट तो आपने कम से कम नेचुरोपैथी सेंटर को भेजना चाहिए। कोई भी सेंटर हो, ऐसा नहीं कि भई हमारे मानव सेवा कॉलेज में ही भेजना है। अगर हो सकता है तो भेजिए, हम उसका आईपीडी का भी अभी सुविधा कर रहे हैं। वो यहाँ पे रहेगा, खाना-पीना सब रहना वगैरह यहाँ पर ही रहेगा, कॉलेज में ही रहेगा। तो उसका इलाज भी रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर ही भेजिए ऐसा नहीं है। आप पुणे में भेज सकते हैं, बॉम्बे में भेज सकते हैं, नागपुर वगैरह, हर डिस्ट्रिक्ट में नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है। सिर्फ आपको ढूँढना है। ओके, ये काम आपको सर अभी अमरावती शुरू में कर देना है। एचयूपीएम फेमस है। हाँ, हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी योग डे है, योग डे का 100 दिन का गवर्नमेंट ने 100 दिन के पहले गवर्नमेंट ने जाहिरात कर दी, योग डे की। जो इंटरनेशनल योग डे है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसका जाहिरात शुरू हो गया है। तो अभी उसका जाहिरात शुरू हो गया है, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि भई उस प्रोग्राम को 100 दिन बाकी है, तो 100 दिन में हम क्या कर सकते हैं? हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है? हम तो सबसे पहले आर्टिकल दे सकते हैं पेपर में। बच्चों ने, हर किसी ने एक आर्टिकल बनाना है, 200, 300, 500 वर्ड का, और वो न्यूज़पेपर को ऑफिस में जाके देना है कि भई योग डे पर हमारा ये आर्टिकल छापो। ये आपको हर किसी को करना है। और आर्टिकल उत्कृष्ट होना चाहिए, यानी बढ़िया होना चाहिए कि उनको पसंद आए। योगा पर ही देना है, तो टॉपिक मैं दूँगा, 2-3 दिन के बाद एक क्लास लूँगा, तो उसमें आपको सबको बता दूँगा। ठीक है? टॉपिक कैसे होनी चाहिए, उसका भी मैं पूरा एक शेड्यूल ही बना दूँगा और आपको एकदम आसान कर दूँगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ-जहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, वहाँ-वहाँ हम एक छोटा-सा प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉलेज जहाँ है अंजनगाँव सुरजी में, यहाँ तो हम सभी ऑफिसेज़, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ है, जो प्राइवेट ऑफिसेज़ है, तहसील, पुलिस स्टेशन, नगर परिषद, ऐसे सभी जो अधिकारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको हम बुला रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को बुला रहे हैं और एक बड़ा-सा प्रोग्राम हम योगा डे पर लेने जा रहे हैं, मानव सेवा कॉलेज की ओर से अंजनगाँव में, जहाँ पे हमारा कॉलेज है। बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, सुबह 6 से 7 से 8 बजे तक का 1 घंटे का योगा रहेगा। और योगा डे जो है, योगा डे का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेंगे हम। प्रोटोकॉल के बाहर नहीं करेंगे। जो योगा डे का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में जो बताए हुए आसन है, वही आसन करेंगे। तो वो सब बताया जाएगा कि आसन कौन-सी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हमारा नेचुरोपैथी का हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो वहाँ पे आप अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, तो वहाँ के आप एक ऑफिस में जाके, जैसे तहसील ऑफिस है, तो तहसील ऑफिस में जाके एक बैनर लगा दो कॉलेज के नाम से, और योगा डे का नाम डाल दीजिए बड़े इसमें, और वहाँ पे जाके आप छोटा-सा, वो ऑफिस के सिर्फ तहसील होगा, तो तहसील के ऑफिस में के जो 20, 25, 50 कर्मचारी है, उनका ही क्लास लो। ऐसा भी कर सकते हैं। तहसील में जाके, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप नगर परिषद होता है, महानगर पालिका होता है। उसके बाद आप कोई स्कूल में जाके कर सकते हो, कॉलेज में जाके कर सकते हो। आपका इसमें अवेयरनेस भी बनेगा, आपको भी एक यानी योग का अर्थ होता है कि भई योग यानी एक और दूसरा, ऐसे दोनों को जोड़ो यानी योग करो, योग। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने हैं हमारे एक्टिविटी के साथ। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो कि कहाँ जा सकते हैं। एक स्टूडेंट अगर खुद को लगता है कि नहीं मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, तो आप 2 स्टूडेंट मिलके काम करो। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2-4 स्टूडेंट तो हैं ही। पुणे में हमारे 25-30 स्टूडेंट है पुणे में, बॉम्बे में है, नागपुर में है, हर जगह हमारे स्टूडेंट है। तो वहाँ के बच्चे जाके 2-2, 4-4 बच्चे जाके ये सब कर सकते हैं। तो वहाँ की जाके क्या करना है, सिर्फ क्लास लेनी है, और हमारा योगा टी-शर्ट होगा, हमारे जो हमारा ये था, कैंप था, कैंप में जो बच्चों ने टी-शर्ट लिया, वो उसपे योगा डे का लोगो है सामने, यानी फ्रंट के साइड में योगा डे का, जो इंटरनेशनल योगा डे है, उसका लोगो है। तो आपको यही टी-शर्ट वही उस जगह पर भी काम पड़ेगा। उसके बाद नेचुरोपैथी डे में भी वही टी-शर्ट काम में पड़ेगा। आपको अलग-अलग टी-शर्ट पहनने का ज़रूरत नहीं है।
तो ये सब करके आप वहां जाके वो टी शर्ट पे जाके आप वहां पे जाके प्रोग्राम कर सकते हो, अगर आपकी तैयारी है तो, नहीं तो नहीं। यानी इसमें आपके मन की भी पूरी तैयारी होनी जरूरी होती है। योग नेचुरोपैथी पर आप लेख भी लिख सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों भी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चलते हैं, उसमें आप दे सकते हो। हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो योगा में अच्छे काम करते हैं, यानी योगा में अलग-अलग से आसन कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बच्चे हैं तो मुझे दीजिए, मैं जो सह्याद्री होता है मराठी का, उससे मेरी लिंक है, मैं उसमें डायरेक्ट प्रोग्राम लगा सकता हूँ। तो वहाँ जाके आप टीवी पर दिख सकते हो, लोगों को आप योगा करते हुए दिख सकते हो। या फिर अलग-अलग चैनलों में भी हम दे सकते हैं कि वहाँ जाके आप टीवी पर आप दिखेंगे योगा करते हुए। तो योगा डे पर हर किसी को, हर चैनल को, हर टीवी को लगता है कि योगा टीचर हमारे पास आए। सिर्फ हम हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है। तो कॉलेज आपको हेल्प करेगा और आपको वहाँ जाके आप स्टूडियो में जाके, बॉम्बे में, पुणे में जाके आप स्टूडियो में जाके योगा पढ़ाएँगे, सिखाएँगे लोगों को कि भाई योगा कैसे करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद हमारा टॉपिक रह जाता है जून एग्ज़ाम का। तो ये जो हमारा योगा डे है, इसके पहले हमारी एग्ज़ाम हो सकती है। हम देखेंगे शेड्यूल में थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। हम परिषद या फिर यूनिवर्सिटी से बात करके भी कर सकते हैं। योगा डे के पहले रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा पहले लेंगे, बाद में रहता तो योगा डे के बाद में लेंगे। योगा डे के बीच में नहीं आना चाहिए। जून की हमारी पेपर है, जून के पेपर की हमें असाइनमेंट लिखनी है। जो जून के बच्चे हैं, जो दिसंबर के बच्चे नहीं, जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए नहीं, जो जून में एग्ज़ाम देंगे, जिनके एग्ज़ाम अभी जून में है, जून 22 की जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट के टॉपिक अगले सप्ताह तक आपको मिल जाएँगे। एक 7-8 दिनों में आपको असाइनमेंट के टॉपिक मिल जाएँगे। उसके बाद आपको असाइनमेंट लिखनी है हर किसी को, ठीक है? जो बच्चे अभी जिन्होंने एग्ज़ाम फी भरी है या फिर आपको एग्ज़ाम देनी है जून की, ऐसे सभी बच्चों को असाइनमेंट के टॉपिक दिए जाएँगे और वो टॉपिक पर आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय से पहले आपको असाइनमेंट लिखने हैं। जून की एग्ज़ाम रहेंगी, उसकी भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है? ये सब मेरे सब्जेक्ट थे। मुझे ये सब बातें आपसे बात करनी थी, ये सब आपको बताना था। इसके बाद आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर आयुष डिपार्टमेंट मतलब जिला लेवल के हॉस्पिटल पे होता है या तालुका लेवल के हॉस्पिटल में देखिए, होता है जिला सर? लेवल, तहसील लेवल और तहसील लेवल तक, यानी जो ग्रामीण रुग्णालय है, ग्रामीण रुग्णालय, जिला रुग्णालय, उपजिला रुग्णालय, ऐसे सभी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सभी हॉस्पिटल में आयुष विभाग होता है। इसमें 5 डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी के सिवा। एलोपैथी का डॉक्टर इसमें नहीं होगा। यस सर। ओके। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं ना सर ये सब? हाँ, आयुष गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट यस, हॉस्पिटल में। यस, यस। ओके सर। अभी कैसा है, गवर्नमेंट आयुष विभाग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। बाद में अभी हमारा आयुष विभाग जो है ये अलग हॉस्पिटल बनेगा, जो एलोपैथी के अलावा रहेगा। कुछ ओके जगहों तो सर। उसका काम भी शुरू है, जो आयुष मंत्रालय कर रहे हैं। और हमारा जो योग डे का प्रोग्राम जो है, वो भी आयुष मंत्रालय की ओर से ही है। आयुष मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल रखा है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्रोग्राम रहेगा, योग डे का। और किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। स्टूडेंट में किसी को और पूछना है? इसके बाद हमारा बीएनवाईएस का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल था, दूसरा पावर ऑफ अर्थ था, तीसरा हमारा रहेगा ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड योगा। ऐसा हमारा टॉपिक रहेगा। ये हमारा अगले सैटरडे को एक टॉपिक हम लेंगे, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर 1 मिनट में हमारा ये क्लास हम स्टॉप कर देंगे, रुका देंगे। सर बीएनवाई सेकंड ईयर का एग्जाम जून में ही होगा ना सर? सेकंड ईयर का तो मिलेगा ना आपको, होगा ना सेकंड ईयर का कुछ क्लासेस। और दूसरा सर, मैं पिछले 2 साल से योगा डे पर सर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जाता हूँ सर, अकोला, और और अपना कॉर्पोरेशन के स्कूल है वहाँ पे जाते रहते। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन बैनर बनाएंगे, वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे, उसका प्रिंट निकाल के वहां पे आप ले जा सकते हो साथ में, अगर आपको आसान हो सकता है। हाँ, अगर होता है वो आने के बाद हम उसमें पेपर में उसकी बात में भी बनाएंगे, यानी उसका हम न्यूज भी देंगे अलग अलग से न्यूज़पेपरों में कि भाई अकोला में ऐसा ऐसा प्रोग्राम हुआ है, नागपुर में ऐसा ऐसा हुआ है। और हमारा एक हम हमारे जो ये होता है, जैसे हमारा जो फाइल बनता है हर साल का, वो फाइल में भी आप उसमें आपका फोटो लगा सकते हैं कि भाई हमने यहाँ जाके हमारा एक प्रोग्राम लिया हुआ है। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने क्या किया, ये सब आपने आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। सब
अच्छा, अभी 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 अगर आपने कुछ वेबिनार लिया है तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि भाई मैंने वेबिनार लिया है, कौन सी तारीख को लिया है, कौन से टाइम में लिया है। लेकिन कैसा होता है, हमने अगर प्रोग्राम ले लिया, साल भर के बाद पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा प्रोग्राम लिया था, तो आप बोलेंगे मुझे पता ही नहीं मैंने क्या क्या किया। लेकिन आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो आप पेज पलटाएंगे तो आपका दिख जाएगा कि आपने क्या क्या किया प्रोग्राम। तो इसलिए हर किसी ने एक फाइल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सर असाइनमेंट जल्दी मिलेंगे ना लिखने को? अपॉइंटमेंट असाइनमेंट का? जी असाइनमेंट सर। असाइनमेंट एक सप्ताह तक मिल जाएंगे। अभी उस पर काम करना शुरू है, यानी असाइनमेंट के टॉपिक जल्द ही बन जाएंगे और एक सप्ताह के बाद आपको दिए जाएंगे। ठीक है सर। हाँ, और आपको टाइम दिया जाएगा, एक आराम से टाइम रहेगा। जैसे मार्च अभी चल रहा है, मार्च अप्रैल तक, अप्रैल का पूरा महीना मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, है ना। बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, एक महीना मिल जाएगा आराम से। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्योंकि कैसा है, समय पे हम जब असाइनमेंट देते हैं, कम समय रहता है तो फिर बच्चों को दिक्कत आ जाती है, बच्चों को लिखने के लिए समय लगता है। इसलिए फिर हमने थोड़ा सा पहले सोचा है कि भाई जल्द से जल्द दे। और अगर कोविड का भी चल रहा है, चीन में कोविड बढ़ गया है, उसके बाद इंडिया में भी आने के अभी संकेत आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम में अगर जून के टाइम में अगर कोविड का कुछ बढ़ता है तो एग्जाम हमारी ऑफलाइन हो सकती है, यानी ऑनलाइन हो सकती है, घर से भी एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोविड का अगर कुछ नहीं हुआ है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगा है, तो आपको कॉलेज में आके एग्जाम देनी पड़ सकती है सभी को। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बातें हैं। हेलो सर। हेलो, बोलिए बोलिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉलेज में वैसे परेड कौन से दिन में होते हैं? सप्ताह में एक आधे दिन बुलाते हैं आप क्या? ऐसा कुछ रूल है क्या? सर आपका आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। कॉलेज में कब बुलाते हैं आप? कॉलेज में कब बुलाते हैं आप? कब बुलाते? देखिए कॉलेज में तो कब डेली क्लास चलते हैं, कब रहता डेली क्लास कॉलेज? चलते हैं। संडे का तो हाँ, क्लास बहुत बड़ी बेहतरीन। संडे में हम फ्री ट्रीटमेंट रखते हैं पेशेंट के लिए, इसलिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो बच्चों को बुलाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन डेली हमारे पास 4-5 पेशेंट डेली के रहते हैं कॉलेज में, इसलिए फिर डेली भी आप अगर समय है तो आप आ सकते हो। डेली आपको पेशेंट पर इलाज करने के लिए मिलता है और डेली क्लासेस भी चलते हैं। टाइमिंग क्या है कॉलेज का? डेली टाइमिंग क्या है? कॉलेज का 11 से 5 बजे आना हुआ तो 11 से 5 11 से 5 का टाइमिंग होता है ऑफलाइन क्लास का। थैंक यू सर। और संडे के दिन भी 11 से 5 होता है। अभी कल का क्लास बहुत बेहतरीन रहेगा, तो कल के दिन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, जैसे संडे के दिन में। ओके सर। कोई भी समस्या हो कॉलेज के बारे में, टाइम टेबल के बारे में तो 2 समस्याएं थी, मैंने लिख ली। बीएनवाईएस का और बीएनवाईएस सेकंड ईयर और डीएनवाईएस सेकंड का कुछ सब्जेक्ट बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ क्लासेस बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी हम योग डे का और हमारे एग्जाम का, जून एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा योग डे का ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। गवर्नमेंट से भी अगर कुछ सर्टिफिकेशन होता है तो हम देखेंगे, करेंगे। हर बच्चे को कुछ मिल जाए ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद हमारा जो योग डे का, हमारा अंजनगांव का जो प्रोग्राम रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। उसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, गवर्नमेंट के और प्राइवेट सभी लोगों को इन्विटेशन रहेगा और गाँव के लोगों को भी इन्विटेशन रहेगा। सब गाँव के जो लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सभी बातें समझ में आई होंगी और सभी ने लिख लिया होगा कि मैंने क्या क्या बात की है। इसी के साथ मैं आज का भी सेशन, आज का भी जो क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।